कहानी है। बीरपुर गांव की। बीरपुर गांव छोटा था, लेकिन वहां की जिंदगी सकून भरी थी। जहां एक ठेले पर बैठा सब्जी वाला सिर्फ सब्जी नहीं बेचता था, बल्कि धीरे धीरे अपनी साख, अपना भरोसा और फिर सब कुछ हार बैठा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बीरपुर गांव शांत था, न तेज शोर न भाग दौड़। लोग सुबह जल्दी उठते, हाथ में चाय की कुल्हड़ होती और मुंह में राम राम। गांव के बीचों बीच एक सब्जी बाजार था, जहां आसपास गांव के लोग भी वहीं सब्जी बाजार में आते, जहां रोज सब्जी वालों की ठेले और दुकानें लगती। उनमें से एक नाम सबके जुबान पर था, रघुबीर। आओ रे आओ, लौकी जैसी पायल, टमाटर जैसा गुलाब, बीरपुर की शान, रघुबीर की दुकान। रघुबीर की ये बातें सुनकर अक्सर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। रघुबीर दिखने में हंसमुख था, गालों पर झुर्रियां, सिर पर पगड़ी और जुबान पर मिठास, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ग्राहक की जेब तक जाती थीं। जो सब्जी शहर में रिजेक्ट हो जाती थी, वो रघुबीर के ठेले पर देसी सब्जी बनकर बिकती। रघुबीर भैया, लौकी अंदर से पीली है। आजकल आप कैसी सब्जी ला रहे हो? आपकी सब्जी में मजा नहीं आ रहा, जल्दी खराब हो जाती है। अरे बहन, वही तो असली देसी घिया है। शहर वाली लौकी को कौन पूछे। बहन जी, मैं असली माल बेचता हूँ। रघुबीर ग्राहकों से ऐसी बात करता, उनको सब्जी खरीदने पर मजबूर कर देता। कुछ दिन तक रघुबीर की सब्जी बाजार में सही बिकी। एक दिन बीरपुर गांव में एक नया चेहरा आया, दयाराम। लंबा, सांवला और खामोश। उसने गांव के सब्जी बाजार में एक कोना पकड़ लिया और वहीं लगा लिया अपना ठेला। ठेले पर चमकती हरी भरी सब्जियां और साथ में ठेले के पास खड़ा दयाराम, बिना शोर शराबे के। मौसम जैसा मिले वैसा बेचता हूँ, बस ग्राहक के पेट में जहर न जाए, यही सोचता हूँ। शुरुआत में किसी ने दयाराम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लोग दयाराम की बातें सुनते और चुपचाप सब्जी खरीद कर निकल जाते। कुछ दिन तक ऐसा ही चला, लेकिन धीरे धीरे सबकी जुबान पर उसका नाम आने लगा। दयाराम की सब्जी भले थोड़ी महंगी हो, पर हर टमाटर खरा निकलता है। भोला भाई, मैंने आज तक दयाराम से कोई सब्जी नहीं खरीदी, क्योंकि यह मार्केट में नया नया आया है। पता नहीं कैसी सब्जी रखता होगा। तुम बोल रहे हो तो चलो आज दयाराम से ही सब्जी ले लेते हैं। उसके पास न झूठ है न चकाचौंध, बस सीधी बात और साफ तराजू। दयाराम की यही ईमानदारी देखकर अब सभी ज्यादातर उसी से ही सब्जी खरीदने लगे, जिससे रघुबीर के ग्राहक कम होते चले गए। रघुबीर को अब जलन होने लगी थी। वो सोचने लगा, कल का छोकरा आकर मेरी दुकान को छोटा बना देगा। उसने चालें चलनी शुरू की। एक दिन दयाराम सारी सब्जी बेचकर घर चला जाता है, परंतु उसी रात वह अपना ठेला वहीं बाजार में छोड़ देता है। इसकी सूचना रघुबीर को लगती है। तभी रघुबीर कुछ गली साड़ी सब्जियां लेकर वो दयाराम के ठेले के पास गया और कुछ गली सड़ी सब्जियां वहां रख गया। अगले दिन गांव में अफवाह उड़ी, दयाराम के ठेले से बदबू आ रही है। दयाराम चुप रहा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, न ही किसी को सफाई दी। गांव के बुजुर्गों को शक हुआ। फिर पंचायत बैठी। दोनों की सब्जियों की जांच हुई। जांच में निकला, दयाराम की सब्जियां बिल्कुल ताजा थीं, जबकि रघुबीर के टोकरे में 4 दिन पुरानी भिंडी और सड़े आलू निकले। जिसने अपने लिए बेईमानी की, उसने गांव के विश्वास से धोखा किया। क्या रघुबीर, तुझे ये सब करने में जरा भी शर्म नहीं आई? रघुबीर की सारी बातों का भेद खुल गया था। गांव वाले उसकी सारी चालाकी समझ चुके थे। क्यों रे, रघुबीर तुझको ये सब करते जरा भी शर्म नहीं आई? तू गांव वालों को मारना चाहता है क्या? रघुबीर को गांव वालों ने बहुत फटकार लगाई, परंतु रघुबीर को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह उन सब की अनकही बातें सुनकर वापस अपने घर चला जाता है।
अब रघुबीर के ठेले पर कोई नहीं आता था। कभी जो हंसी के ठहाके सुनाई देते थे, अब वहाँ सन्नाटा था। एक दिन उस गांव में नई दादी माँ आई। उन्हें बियरपुर गांव के बारे में कुछ नहीं पता था कि इस गांव में क्या चल रहा है। वे बाजार से कुछ सब्जियां लेने चली गई। उन्होंने रघुबीर से कुछ सब्जियां खरीदी। दादी माँ को रघुबीर के बारे में कुछ नहीं पता था। वे बाजार से सब्जियां लेकर घर आ गई। अगले दिन दादी माँ अचानक से बीमार पड़ गई। आसपास के लोगों को जैसे पता चली, वे डॉक्टर को तुरंत बुलाकर लाए। अम्मा, आपने खाने में क्या खाया? कहीं आप भूखी तो नहीं हो? बेटा, मैं बाजार से सब्जियां लाई थी। जब से मैंने खाना खाया मेरी तबीयत खराब होती चली गई। गांव वालों का तुरंत शक रघुबीर पर गया। गांव वालों ने दादी माँ को रघुबीर के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर दादी माँ को दवाई देकर चला जाता है। लेकिन रघुबीर से अब गांव का कोई व्यक्ति सब्जियां नहीं खरीदता। सब्जी तो अब भी है मेरे पास, पर क्या करूंगा इन सब्जियों का, जब कोई लेने वाला ही नहीं बचा। एक दिन दयाराम खुद रघुबीर के पास आया। उसने एक थैला दिया, सब्जियों से भरा। आज तेरा ठेला खाली है, मगर मेरा मन नहीं कि तू भूखा सोए। दयाराम दिल का बहुत अच्छा आदमी था। दयाराम की यह बातें सुनकर रघुबीर ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसने अपनी जिंदगी का सबसे भारी तराजू उठाया, पछतावे का। कुछ महीने बीते। रघुबीर ने सब्जियां फेंकनी बंद कर दी, छांट छांट कर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक लौटे और एक दिन दयाराम ने उसका ठेला अपने पास लगवा दिया। अब दोनों साथ बैठते हैं। एक अनुभव से सिखाता है, दूसरा ईमानदारी से चलाता है। लालच छोटा सा लगता है, पर जब वो फैलता है तो रिश्तों, विश्वास और इज्जत को खा जाता है। रघुबीर ने जो खोया वो सिर्फ ग्राहक नहीं थे, बल्कि उसका नाम था। और दयाराम ने जो पाया वो सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि पूरे बीरपुर का भरोसा था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द ग्रेट टून के साथ।